Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. Today we'll read a poem Ambulances by Philip Larkin. So Philip Larkin was an English poet, novelist who was born on 9th August 1922 and he died on 2nd December 1985. So this particular poem Ambulances, it was written in 1961, published in his collection Whitsun Wedding in 1964. This is a 30 lines poem and the rhyme scheme is A, B, C, B and CA. Okay, so this what is the theme of this poem? This poem symbolizes death. So as the name suggests, ambulances हम कहाँ यूज़ करते हैं? Ambulances यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में, जहाँ घर जो पेशेंट्स बीमार होते हैं, जो लोग बीमार होते हैं, उन्हें एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर जाती है. तो हॉस्पिटल तो कोई अच्छी जगह है नहीं, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड प्लेस. वहाँ लोग बीमार होते हैं और ठीक होने के लिए जाते हैं. सो एम्बुलेंसेस इज़ अ साइन ऑफ नेगेटिविटी इसलिए क्योंकि वहाँ लोग बीमार होते हैं और एम्बुलेंस जो है उसे वो बहुत अच्छे स्टेज में नहीं होते, वो अच्छे मेंटल हैप्पी नहीं होते हैं, वो सैड होते हैं, पेन में होते हैं, तकलीफ़ होती है उनको, इसीलिए एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल लेकर जाती है. तो एम्बुलेंस यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, एम्बुलेंस इज़ नॉट अ गुड साइन, इज़ नॉट अ हैप्पी व्हीकल. वो डेथ को डिफ़ाइन करता है. और इस पर्टिकुलर पोएम में पोइट ने ऐसे दिखाया है कि इस एम्बुलेंस में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है और उसकी डेथ होती है. तो जो ये हमारे लाइफ का ट्रुथ है, वो डेथ एक हमारा लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Closed like confessionals, they thread loud neons of cities giving back. So closed like conflectionals. Conflections means जो चर्च में होते हैं, चर्च में जो कन्फेशंस बॉक्स होते हैं, वहाँ पे जाके लोग अपना कन्फेशन करते हैं. जैसे वो चारों तरफ से बंद होती है और वहाँ जाके अपना कन्फेशन गॉड को सुनाते हैं, वैसे ही जो ये एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस भी चारों तरफ से बंद होता है. ये ओपन नहीं होता है. नॉर्मल जैसे आप कार्स देखोगे और कोई अदर व्हीकल्स देखोगे, उनमें खिड़कियाँ होती हैं और वो खुली हुई होती हैं जैसे हवा पास हो सके, लेकिन एम्बुलेंस में हर तरफ से वो बंद होता है. They thread loud neons of cities giving back. So they move in cities. जो एम्बुलेंस होते हैं ये सिटीज़ के हर कोने में जाते हैं और हर तरफ ये मूव करते हैं. लोग जो हैं, सिटीज़ गिविंग बैक मतलब लोग जो हैं मुड़ मुड़ के एम्बुलेंस को देखते हैं, लेकिन एम्बुलेंस किसी को भी मुड़ के नहीं देखता है. None of the glances they observe, light glossy grey arms on a plague. So none of the glances they observe मतलब जो लोग हैं वो अजीब नज़रों से एम्बुलेंस को देखते हैं. एम्बुलेंस एक हैप्पी चीज़ तो है नहीं, जो लोग खुश होकर देखेंगे, तो वो डर के उस एम्बुलेंस को देखते हैं कि अब क्या हुआ, कि कौन बीमार हुआ और कौन इस एम्बुलेंस में बैठ के जा रहा है. लाइट ग्लॉसी ग्रे, जो ये एम्बुलेंस का कलर होता है वो लाइट ग्लॉसी ग्रे कलर का होता है. आर्म्स ऑन अ प्लेग, तो प्लेग का मतलब होता है स्ट्रेचर. जो एम्बुलेंस के अंदर जो स्ट्रेचर होता है उसमें एक जो पेशेंट होता है उसको लेटा के एम्बुलेंस में लेके जाते हैं. दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्ब मतलब कॉर्नर. दे कम जो एम्बुलेंस होते हैं वो सिटी के हर कोने में जाके हर कोने में पहुंच जाते हैं. All streets in time are visited. Ambulance visits all streets and all people fall ill. तो जो ये एम्बुलेंस है ये सिटी के हर कोने में जा सकता है. क्यों जाता है? क्योंकि हर लोग जहाँ भी रहते हैं, सिटीज़ के हर कोने में लोग रहते हैं और बीमार पड़ते हैं और एम्बुलेंस उनको लेने के लिए वहाँ से जाती है. Then children steen on step on road or women coming from the shops. और जो ये स्ट्रीट्स होते हैं, जो शॉप्स होते हैं, स्ट्रीट्स में क्या होता है, बच्चे खेलते रहते हैं और शॉप्स और वुमेन जो शॉप्स में जाते हैं अपना सामान खरीदने के लिए, वो वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं और सब उस एम्बुलेंस को देखते हैं. जब वो एम्बुलेंस पेशेंट्स को लेके जाता है, बच्चे जो स्ट्रीट्स में खेलते हैं वो भी उस एम्बुलेंस को देखते हैं और वुमेन जो शॉप्स में जाते हैं सामान खरीदने के लिए अपना, वो भी उस एम्बुलेंस को देखते हैं. Past smells of different dinners see a wild white face that overtops. So यहाँ पे बोला गया है जो ये एम्बुलेंस है
तो ये घरों में जब क्रॉस होता है और जाता है तो घरों में डिनर्स बन रहे होते हैं और द एम्बुलेंस क्रॉसेस ऑल द स्ट्रीट्स, जो ये एम्बुलेंस है उन घरों को क्रॉस करके, स्ट्रीट्स को क्रॉस करके अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ जाता है। अ वाइल्ड वाइट फेस दैट ओवरटॉप्स रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट मोमेंट्स एंड इज कैरिड इन एन स्ट्यूड। सो यहाँ पे एक ऐसे आदमी को लेके जा रही हैं। अ मैन इज़ इल एंड ही इज़ कैरिड टू द हॉस्पिटल एंड द मैन इज़ कवर्ड इन अ ब्लैंकेट। जो ये आदमी है इसको एक ब्लैंकेट में कवर किया गया है और ये जो जितने भी बच्चे खेल रहे हैं स्ट्रीट्स में और जो ये विमेन हैं जो आ रहे हैं, ये सब उस आदमी को देखते हैं कि वो आदमी कैसे बीमार है और उसे हॉस्पिटल में, उस स्ट्रेचर में बैठा ले जाके हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। तो ये लोग भी, जो ये विमेन है, ये भी देख के घबरा जाते हैं कि अब क्या हुआ, इस बूढ़े आदमी को क्या हुआ और इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो बचेगा भी कि नहीं, वो ठीक हो भी पाएगा कि नहीं, ये उनके माइंड में यही थॉट चलती है। जो चीज़ हम देखते हैं वही वैसे ही थॉट आएगा। उन्होंने वहाँ पे कोई बहुत अच्छी सी गाड़ी तो नहीं देखी है, वो उन्होंने एम्बुलेंस देखी है, तो एम्बुलेंस इज़ अ साइन ऑफ नेगेटिविटी। तो एम्बुलेंस देख के हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। एंड सेंस द solving emptiness that lies just under all we do, and the people feel a sense of negativeness, negativity क्या, डेथ। जब वो एम्बुलेंस को देखते हैं तो लोगों को एक नेगेटिव फीलिंग आती है डेथ की। जो डेथ है उसका उनको ख्याल आता है कि डेथ ही, मतलब कहीं उसकी डेथ तो नहीं हो जाएगी। तो एम्बुलेंस इज़ अ नॉट अ गुड, वो एम्बुलेंस जो सिम्बोलाइज करता है वो नेगेटिविटी को सिम्बोलाइज करता है। एंड फॉर अ सेकेंड गेट इट होल सो परमानेंट एंड ब्लैंकेट एंड ट्रू। और फिर वहाँ लोगों को रियलाइज़ होता है कि हमारी लाइफ की जो सच्चाई है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, वो क्या है, डेथ। क्योंकि हॉस्पिटल्स में जब लोग जाते हैं वहाँ पे वो ठीक होके आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, फिर अगर वो हॉस्पिटल में पहुँच गए तो फिर अगर वो ठीक नहीं हुए तो उनका क्या होगा, उनकी डेथ हो जाती है। एंड डेथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। हम जो इतना लाइफ के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, इतने भागते दौड़ते हैं, हर चीज़ के लिए हम पैसों के पीछे, अपनी खुशियों के पीछे हम इतना मेहनत करते हैं, भागते हैं, बट एक बार बीमार हुए तो फिर वो कहाँ चला जाता है, वो लाइफ हमारी ख़त्म हो जाती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। The fastened doors recede, poor soul, they whisper at their own distress. The fastened doors recede means closed. जो ये एम्बुलेंस के जो डोर्स होते हैं, जब वो पेशेंट को अंदर लेने के बाद एम्बुलेंस के जो डोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। एंड दे विस्पर एट देयर ओन डिस्ट्रेस। और ये जो लोग हैं जो देखते रहते हैं वहाँ पे खड़े होके कि जो पेशेंट को अंदर एम्बुलेंस के अंदर बिठाया गया है, वो विस्परिंग करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि इस पेशेंट को क्या हुआ, ये ठीक कैसे होगा। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते नहीं हैं, दे विस्पर, कि वो धीरे धीरे बात करते हैं कि ये ठीक तो हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं इसकी डेथ तो नहीं हो जाएगी। और वो विस्पर करते रहते हैं, उस पेशेंट के बारे में बात करते रहते हैं। पुअर बोर अवे इन डिसेंडेड एयर। तो जब इस माहौल में जब वो लेके जाते हैं तो ये वो उस एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है। दैट इज़ ग्लूमी और नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिविटी होती है उस माहौल में, वो अच्छा माहौल नहीं होता है। मे गो द सडन शट ऑफ लॉस, देर इज़ अ फियर ऑफ सडन लॉस। उन सब के दिल में, दिमाग में एक लॉस, सडन फियर है। फियर किस चीज़ का फियर है, डेथ का, कि कहीं जो ये पेशेंट को लेके जा रही हैं, ये पेशेंट का डेथ तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये वापस आ भी पाएगा या नहीं। तो ये जो फियर है, ये जो सडन फियर है, उन सबके दिमाग में बैठा हुआ है। राउंड समथिंग नियरली एट एन एंड, थिंक दैट समथिंग नियरली टू एन एंड। एंड किसका, द पेशेंट का एंड। जो ये पेशेंट है वो ठीक भी हो पाएगा कि नहीं, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अगर ठीक नहीं हुआ तो इसका क्या होगा, इसका कहीं एंड तो नहीं हो जाएगा, और एंड कैसे होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। And what coherent in it across the years, the unique random blend of families and fashion. और and what coherent in it across the years, मतलब इस सेंटेंस का मतलब है whatever the patient has earned in his years of life, जो इस पेशेंट ने अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में कमाई है, क्या कमाई है, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसने जो भी कुछ कमाया है उसकी लाइफ में, ये सब चीज़ उससे पीछे छूट गई है।
और वो अभी अपनी लाइफ के जो ये मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन में है। क्रिटिकल सिचुएशन क्या है? उसकी जो हेल्थ, हमारे लाइफ का सबसे अच्छा चीज़ क्या है? हमारी हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अभी इस पेशेंट ने जितना भी कमाया है, उसका पैसा, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, सब कुछ पीछे छूट गया है और अभी उस लाइफ के क्रिटिकल सिचुएशन में आके वो पहुँच गया है और सब कुछ, उसका पैसा, उसका फैमिली, सब कुछ पीछे छूट गया है। ऑल इज़ लेफ्ट बिहाइंड। एट लास्ट बिगिन टू लूजन फार फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई। तो अब ये कह रहे हैं, पोएट ये कहना चाहते हैं कि उसने जितना भी प्यार कमाया है, जो भी कुछ है, अगर जो प्यार है, जो फैमिली है, जो भी है, पैसा है, अगर हम डेथ को बोलेंगे कि अगर डेथ की ये सारे पैसे ले जाओ, तुम सब कुछ ले जाओ, लेकिन मुझे डेथ नहीं चाहिए, तुम वापस चले जाओ, तो ऐसा होगा? ये पॉसिबल नहीं है। डेथ सबको आनी है। जो ये डेथ है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है। ये सबको आएगा, एक ना एक दिन आएगा, सबको ही आएगा और ये एक्सचेंज नहीं हो सकता है। दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ। अनरीचेबल इनसाइड अ रूम। अनरीचेबल इनसाइड अ रूम मीन्स जब वो पर्सन की डेथ, पेशेंट की डेथ हो जाती है या फिर जो पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है, वो जिस रूम में उसको रखा जाता है डेथ के बाद, तो उस रूम में कोई भी नहीं जा सकता। वो रूम अनरीचेबल है। डेथ जैसे कॉफिन के अंदर कोई जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। वो इतने दूर चला गया है कि वो अनरीचेबल हो जाता है। डेथ के बाद कोई भी रीचेबल नहीं होता है। द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय। तो यहाँ पे अगेन फिर से जो पोएट हैं वो एम्बुलेंस के बारे में बोल रहे हैं। टॉक्स अगेन अबाउट द एम्बुलेंस, दैट व्हेन एम्बुलेंसेज, जो एम्बुलेंस है वो लोगों को देखता है, तो जब सड़क पे जाती है एम्बुलेंस तो सारे लोग साइड हो जाते हैं। कोई भी उसको रोकने की कोशिश, एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश नहीं करता है। ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय। जब रोड में एम्बुलेंस जाता है तो ट्रैफिक उसको नहीं रोकती है, वो सीधा एम्बुलेंस को आगे छोड़ देते हैं। ब्रिंग क्लोजर व्हाट इज लेफ्ट टू कम। एम्बुलेंस ब्रिंग्स क्लोजर पेशेंट टू द डेथ। जो एम्बुलेंस है वो पेशेंट को डेथ के और करीब लेकर जाती है। वो ठीक होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन जो एम्बुलेंस में जो बैठा है वो डेथ के पास ज़रूर जा रहा है। एंड डल्स टू डिस्टेंस ऑल वी आर। एम्बुलेंसेज टेक अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड टू द, जो एम्बुलेंस है वो लोगों को अपने रियल वर्ल्ड से दूर ले जाता है और उस सच्चाई के पास ले जाता है। कौन सी सच्चाई? डेथ। डेथ जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है लाइफ का, और एम्बुलेंस उस डेथ के पास लेकर जाती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इस पोएम का थीम जो है वो है डेथ, और ये बहुत ग्लूमी पोएम है और बहुत इस पोएम में बहुत नेगेटिविटी दिखाई गई है एम्बुलेंस को लेकर, कि इस एम्बुलेंस में जो भी बैठ के जाता है वो वापस नहीं आता, उसकी डेथ हो जाती है और डेथ इनएविटेबल है, वो सबको आएगा ही आएगा। So this is a very gloomy and very sad poem. बहुत disturbing poem है, where the poet is showing that ambulance is a very negative, ये जो ambulance है ये अच्छा vehicle नहीं है, this is a sign of negativity, और इस ambulance में जो भी लोग बैठ के जाते हैं उनकी death हो जाती है। So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो, and please do subscribe my channel. Thank you.